किसी अनजान देश में, किसी पराये देश में, और जहाँ कोई भी ना जानता हो, और अगर एक लेडीज साथ में अगर। हमारे घर में पितरों का दोष है। बोलते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में पितरों का आशीर्वाद बहुत बड़ी हमारे लिए आशीर्वाद रहता है। को तकलीफ दे रहे हो तो हमें कभी कभी गुस्सा भी आता है कि हमारे पूरा केदार से तिलवाड़ा, फिर तिलवाड़ा पे हमें जानकारी मिली कि यहाँ जो धारी देवी का मंदिर है वो 4 धाम की रक्षा करती है। तो हमारे भाई साहब जो सिवाय के धीरज भैया है, तो उन्होंने बोला कि पहले आप धारी मैया के दर्शन कर लीजिए। तो हमने रुद्रप्रयाग से, जो पंचप्रयाग में से जो एक है रुद्रप्रयाग, वहाँ से वहाँ पे हमने स्नान किया। फिर वहाँ से स्नान करते हुए उसी दिन 18 किलोमीटर का जो ये है डिस्टेंस है, हमने शाम को 7:30 बजे तक क्लियर करके धारी मैया के गांव पहुंच गए। वहाँ जो भारत सेवा संघ आश्रम था वहीं पे हमने स्टे किया, और सेकंड डे में वहाँ मैया की भी पूरी विधिवत आरती हो गई, दर्शन मिल गए, प्रसाद मिल गया। फिर उसी दिन हमने वहाँ पे स्टे किया, और हमें सेम रूट से रुद्रप्रयाग आना था। तो रुद्रप्रयाग आए, वहाँ पे हमने काली कमली वाली जो उनके मठ है, आश्रम में, वहाँ पे स्टे किया। उसके बाद हम आ गए अगस्त तिलवाड़ा से अगस्त मुनि, चंद्र मुनि होते हुए कुंड आ गए। कुंड से आ गए हम ऊखी मठ, जो ओंकारेश्वर मंदिर जो प्रसिद्ध है, जहाँ पे बाबा केदारनाथ जी और बाबा तुंगनाथ जी की जो शीतकालीन आवास रहता है, तो वहीं पे उनका शीतकालीन पूजा होती है। तो वहाँ के दर्शन किए, वहाँ भी हमने अभिषेक किया, वहाँ पे भी प्रसाद करके फिर निकल आए अगले गांव के लिए। जब हम वहाँ पे ऊखी मठ में आए थे तो हमें होम स्टे करना था। अभी यहाँ तो होम स्टे ही है, और हमें जो 88 डे से जो हम परिक्रमा कर रहे, तो हमें ज़रा शांति का जीवन व्यतीत करना था। तो हमने जैसे ही गूगल पे पहाड़ी होम स्टे किया, तो हमें लक्ष्मी होम स्टे का नाम दिखा। तो हमने देखा, पता नहीं कि इधर के होम स्टे कैसे रहते, तो हमने उनके रिव्यू चेक किए। तो हम लोग रुके थे ऊखी मठ में। ऊखी मठ ये बाबा केदारनाथ जी और तुंगनाथ जी का शीतकालीन आवास है, और वहीं पे शीतकालीन उनकी पूजा भी होती है, जो बहुत ही अच्छा प्लेस है। और वहाँ पे जाने के बाद आपको जो मन की शांति का अनुभव होता है वो शब्दों में नहीं बता सकते। ओंकारेश्वर मंदिर में तो हम 2 दिन हम लोग ऊखी मठ में स्टे किए। उसके बाद हम आए सारी गांव में हम रुके। जगदीश नेगी अंकल और मयंक नेगी भैया के होम स्टे में, जो ये लक्ष्मी होम स्टे के नाम से जाना जाता है सारी गांव में। और ये होम स्टे ये देवरिया ताल से पास में भी है, और बहुत ही अच्छा है, नेचर से बना हुआ एक गांव है, और यहाँ पे भी बहुत शांति है। और अभी हम यहीं पे रुके हुए हैं। तो यहाँ से 21 अप्रैल को बाबा की डोली निकलेगी केदारनाथ के लिए, जो ऊखी मठ से जाती है। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम बाबा की डोली के साथ जाएंगे, मैं और निकिता। तो देखते हैं अभी आगे का परिक्रमा कैसी रहती है। तो अभी तक तो हमें बहुत अच्छे लोग मिले। अभी जो हम लक्ष्मी होम स्टे में रुका है, तो वहाँ का जो अंकल आंटी की जो मयंक का जो नेचर है, रियली बोलते हैं ना कि किसी होम स्टे के बारे में हम बोलते तो उनको हम सिर्फ प्रमोट करने के लिए बोलते हैं, मगर एक हमारे जो मन से आवाज़ आती है कि नहीं, हम इनके साथ हमारा सुख दुख, जो हमारे परिक्रमा में जो कठिनाई आई है, जो हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं, तो हमने दिल से इनके साथ शेयर करते हैं। बहुत ही अच्छा नेचर है। एक बार कोई भी अगर महाराष्ट्र से आता है घूमने के लिए, फैमिली ट्रिप के लिए, तो आप ऑलवेज वेलकम है आप यहाँ के लिए। तो अभी बात तो हो गई इनकी, कैसा इनका रूट था, कैसा इनकी यात्रा थी, कैसी इनकी जर्नी थी। अब इनके बारे में पता करते हैं कि क्या क्या इनको प्रॉब्लम आई, कैसे कैसे इनको इतने दिन हो गए, और घर से बाहर रहना बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है ये। मतलब किसी अनजान देश में, किसी पराये देश में, और जहाँ कोई भी ना जानता हो, और अगर एक लेडीज़ साथ में, अगर लड़का साथ, अगर अकेला जेंट्स हो ना, तो वो थोड़ा एडजस्ट कर लेता है, थोड़ा कहीं बातें करके एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर लड़की साथ हो तो फिर जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, फिर अपने लिए सेफ्टी अलग इशू बन जाता है। तो वहाँ पे कैसे उन्होंने सर्वाइव किया, ये जानते हैं इनसे, और कैसे इनकी अब आगे जर्नी रहने वाली है, कैसे ये अपना मेंटेन कर रहे हैं, तो सब कुछ पता करते हैं। तो भैया, इस जर्नी में आपको कौन कौन सी दिक्कतें आई, कैसी मतलब कहीं पे आपको बहुत सारे डेंजरस जोन आए होंगे क्योंकि पैदल था, तो क्या क्या आप बता दीजिए एक बार। जब हम घर में थे, हमारे घर में, तो हमारे घर में पितरों का दोष है। बोलते कि
हमारे हिंदू धर्म में पितरों का आशीर्वाद बहुत बड़ी हमारे लिए आशीर्वाद रहता है। ये पितरों के शांति के लिए हमें ये परिक्रमा कर रहे थे। अभी पितरों का क्या दोष था तो मयंक को तो मैंने पूरा बता दिया, पापा जी से बात कर ली। तो जब हम आगे निकल रहे तो हमारे पास सिर्फ हमारे जो गुरु है उन्होंने बताया कि आपको भिक्षा के रूप में परिक्रमा करनी है। आज के कलयुग में भिक्षा ये शब्द को कोई मायने नहीं रखता। सब बोलते हैं कि कोई ढोंग कर रहा है, कोई दिखावा कर रहा है, कोई बोलते हैं कि इनके पास पैसे नहीं है तो खुद को जीने के लिए पैसे मांग कर लेके जा रहे हैं। ऐसे बहुत लोगों ने हमें बोला, तो हमको इतना बुरा भी लग रहा था, मगर परिक्रमा करना है, पीछे हटना नहीं है। तो हमने आगे निकल गए। मेरे पास सिर्फ 2000 रुपया थे जब हम घर से वृंदावन से परिक्रमा स्टार्ट की थी। तब हमें जब हम हरियाणा यूपी में थे तो बहुत लोगों ने अच्छा सहकार्य किया। तो हमारा डेली का सर्वाइव था, डेली का 175 रुपीज़ टू 225, इसमें हमारा दिन का पूरा हो जाता था। जब हम आगे आगे आते गए सिवाया में तो हमें साक्षात शिव जी के दर्शन मिल गए, पंडित डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, धीरज भैया इनके रूप में, विपिन भैया के रूप में। फिर आगे चलते गए, कुछ लोगों ने हमें बोला कि शिव जी कहाँ पे है, आपने कभी शिव जी को देखा है? वो तो एक सिर्फ महापुरुष थे, ये सब मूर्ख है आप जो पैदल परिक्रमा कर रहे हो, खुद को तकलीफ दे रहे हो। तो हमें कभी कभी गुस्सा भी आता है कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में जो लोग मानते हैं कि कहते कि जो हमारे महापुरुष थे, महापुरुष ने हमारे लिए वो भगवान ही है, प्रभु रामचंद्र जी, शिव जी, वो तो सबके पिता है। तो हमने उन्हें बोला कि नहीं, ये हमारे पिता है, उनके आशीर्वाद के लिए हम परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा करेंगे। फिर आगे आगे चलते गए। हरिद्वार में तो हरि का द्वार बोलते हैं, मगर वहाँ पे तो हम तो सब बोलेंगे कि वहाँ पे सिर्फ जो यात्री आपके धाम पे दर्शन के लिए आता है तो आप उनको लूटो मत। तो हमें बहुत लोगों ने बोला कि हमारा रिश्ता जो पति पत्नी का जो पवित्र रिश्ता रहता है, उन लोगों को भी लोगों ने हमें उस पर ब्लेम किया। मगर नहीं, हमने बोला कि नहीं, हमें परिक्रमा करना है। अगर हम इनके लोगों से बातों को सुनकर अगर हम पीछे हटते तो हमारे परिक्रमा का अर्थ नहीं रहेगा। फिर हम आगे गए, एक कैफ़े में रुके जहाँ पे मसूरी रोड पे एक कैफ़े था, फ्रेंड्स कैफ़े। वो टाइम पे मुझे बहुत बुखार आया था, मतलब इतना बुखार कि आगे मैं चल नहीं पा रहा था। अकेली लड़की, ये जो पत्नी मेरी मिसेस है, वो मुझे हैंडल करे या सामान को देखे या वहाँ के लोगों को फेस करे। मगर जो हमारे पंडित जी हैं उन्होंने हमें मेडिसिन भेजा, मैंने रेस्ट किया। वहाँ के लोगों ने हमें, जो उनका ओनर है, उन्होंने पहले हमें 2 दिन कुछ बोला नहीं, क्योंकि एक सादा हम जैसे रहते थे, हमें जो मिलता था हम खाते थे। ऐसा नहीं कि हम हमारे घर में डेली घी के साथ खाएंगे, एसी में सो जाएंगे, गीज़र का पानी यूज़ करेंगे। मगर हमारे यात्रा में हमने जो पानी मिला वो पिया। कभी कभी हाथ पंप का पानी पिया, नदी का पानी पिया, होटल का पानी पिया, क्योंकि हमें पता है हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हमें परिक्रमा करना ही है। तो जब दोपहर के 2 बजे की बात थी तो वहाँ के ओनर ने बोला कि आप यहाँ से निकल जाओ। मुझे पूरा फीवर था, ये लड़की क्या करेगी पता नहीं। तो हमने बोले कि हम दूसरों के देश में हैं तो हम उनके साथ आर्गूमेंट तो नहीं कर सकते। तो हम वहाँ से 2 बजे निकल गए। चाय पीने का मन नहीं कर रहा था, तो हम आगे आते आए मसूरी के थोड़ा नीचे, वहाँ पे एक घर मिला, वहाँ पे स्टे कर दी। तो उसके बाद हम आ गए बड़कोट में। बड़कोट में हमारे पैसे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे जो नाश्ता है 120 रुपया 150 रुपया प्लेट, उसमें एक सब्जी, 3-4 रोटी, राइस मिलता था, खा लेते थे। क्योंकि कैसा जानो, हम दिन भर चलने के बाद एक शरीर को हमें विश्रांति चाहती है, और हम कितना भी चले, हम दिन भर कितना भी पानी चाय पिए, मगर जो शाम का जो भोजन रहता है वो हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य रहता है। आज कोई भी टूरिस्ट देखिए गाड़ी से टूर करता है तो हर स्पॉट पे रुक के 100 रुपए का फ्रूटी पीता है, मोमोज खाता है, सब खाता है, मगर वो हम नहीं खा सकते क्योंकि हमारा बजट उतना नहीं। मैक्सिममली मंदिर आश्रम देखते थे, क्योंकि हमें लगता था कि अगर हमारे 300-400 रुपये 500 रुपये बचते तो वो 500 रुपये हमारे अगले 2-3 दिन के लिए सर्वाइव हो जाएगा। तो बड़कोट में गए। बड़कोट के हमारे पास सिर्फ 50 रुपया था। तो हमारे 2 स्नेही है, अभी हम उनके नाम नहीं लेंगे क्योंकि उनके पास भी हम रुके थे। तो उनको पहले हमने बोला कि भैया हमारे पास पैसे ख़त्म हुए हैं तो हमें 2-3 हज़ार रुपये भेज दीजिए, क्योंकि जो हमारे धीरज भैया है उनका कॉल नहीं लग रहा था, वो कहीं तो बाहर गए थे, और भिक्षा के स्वरूप में करना है तो हम घर पे पैसे भी नहीं मांगते थे। हमारा खुद का बैलेंस है, हम उसका यूज़ नहीं कर सकते थे। तो हम 2 स्नेहियों को कॉल किए कि हमें ऐसा है,
हमारे पास पैसे नहीं है, भूख लगी है तो कुछ पैसे भेज दीजिए। तो उन्होंने पहले हाँ बोला, तो उसके बाद बोल के मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं घर पे जाने के बाद कॉल करता हूँ, पैसे भेजता हूँ, QR कोड भेज दीजिए। तो हमें एक आस लगी कि भैया हम दिन भर चल के आ रहे तो शाम को कम से कम रोटी सब्जी तो मिलेगी। मगर उसके बाद ना हम इतना उनको फ़ोन किए तो उन्होंने कॉल रिसीव करने के लिए मतलब कॉल रिसीव नहीं किया उन्होंने। उनको लगा कि हम इनको स्टे किया है तो ये पैसे मांग रहे हैं, ये पैसे हमें वापस मिलेंगे कि नहीं। तो ये जो सारी बातें हैं ना, तो थोड़ा दुख होता है, क्योंकि वो टाइम पे हमने 4 दिन हम भूखे थे, 4 दिन। तो आगे का भी निकिता बोले, क्योंकि मैं इतना इमोशनल हूँ ना, क्योंकि बहुत इमोशनल हूँ, तो आगे का भी निकिता बोलेगी। तो 4 दिन हम भूखे रहे। उसके बाद जो हमारे धीरज भाई है उनका कॉल लगा, उन्होंने कहा कि सॉरी जो कुछ भी हुआ उनकी गलती नहीं थी। उन्होंने पहले ही बताया था कि वो 3-4 दिन के लिए बाहर थे और वो उनका रहना होने की वजह से कॉल नहीं लग पाया। देन उन्होंने जल्दी से ट्रांसफ़र किए और फिर हम 4 दिन बाद 5वें दिन खाना खाए और फिर आगे हम गंगोत्री के लिए निकले। तो ऐसी थी इनकी अब तक की जर्नी और ऐसा कुछ अब तक का सफ़र रहा। अगर आपने इनका वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसके बिना आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए अब आपसे अलविदा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद,